अपनी जिंदगी को शानदार बनाने के लिए जोखिम लेने को तैयार है, मेरी नजर में वही एंटरप्रेन्योर है, वही उद्यमी है। उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज्यादा नौकरी देने वालों की जरूरत है, लेकिन कोई भी उद्यम जो सिर्फ पैसा कमाता है वो समाज को फायदा नहीं पहुंचाता है। So, विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में मैं आपको कुछ चंद लाइंस में इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। ही इज एन इंडियन एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर ऑफ दृष्टि IAS, an institute that provides coaching for civil service aspirants in India. मैं चाहती हूँ सर कि आप हमारी ऑडियंस को एड्रेस करें with few words. आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं श्रीराम कॉलेज को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप सबसे बात करूँ, और आपके सभी टीचर्स और जिन बच्चों ने मैनेज किया उन बच्चों की मेहनत और उन बच्चों की हिम्मत की मैं दाद दूंगा, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार मुझसे बात की तो मैंने उनसे कहा कि मैं 12 से 14 तारीख को भारत में नहीं हूँ। मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के बुलावे पर अमेरिका गया हुआ था कुछ दिनों के लिए, और मुझे 15 की रात को यहाँ आना था। लेकिन वो बच्चे मुझसे मिलने आए, आधा एक घंटा उन्होंने अपने मार्केटिंग और उससे सारा ज्ञान मेरे ऊपर इस तरह से प्रयोग किया कि मुझे अंत में हार के कहना पड़ा कि ठीक है, मैं टिकट कैंसिल करवाता हूँ, जल्दी वापस आता हूँ और आपके सेशन में जरूर आऊँगा। जब उन बच्चों से मेरी बात हुई कि वो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, तो उनका भाव था कि बस आप आ जाइए। तो मैंने कहा फिर भी आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलूं? बोले आप जो टॉपिक चाहें बोल दीजिए। तो मैंने एक टॉपिक उनको भेजा कुछ, तो फिर उन्होंने 5 भेजे, जिसका भाव ये था कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो तो ठीक नहीं, इनमें से कोई देख लीजिए। वो बड़े अच्छे टॉपिक्स थे और 5 टॉपिक्स बड़े अच्छे थे, जिसमें से एक था पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप, एक था रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, एक था रोल ऑफ फिलॉसफी इन बिजनेस, एक था स्टोइसिज्म, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोइसिज्म इन बिजनेस। ऐसे करते करते कुछ चीजें बताई और बताया कि क्योंकि ये बिजनेस कॉन्क्लेव है तो हम ये जरूर चाहेंगे कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स पर, बिजनेस पर, इन चीजों पर आपका रहे। तो वो टॉपिक्स इतने प्यारे थे और एक डाइवर्सिटी इंक्लूजन पर था, और आज 14 अप्रैल का दिन डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन भी है, तो डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात आज के दिन करना तो वैसे ही बड़ा मानीखेज है, मीनिंगफुल है। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा था कि जब हम फेस्टिवल के मूड में होते, जैसे अभी आप लोग हैं, बिजनेस कॉन्क्लेव है, सुबह से आप कई स्पीकर से सुन रहे हैं, और अभी आखिरी सेशन में ये भी होता है कि छूटे तो भागें, छुट्टी का टाइम होने वाला है। स्कूल में जैसे होता था ना कि जैसी टन 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 बजता था वैसे ही लोग बैग उठा के भागते थे। आपने बैग अपने पैक कर लिए होंगे, उसमें बुक्स और बोतल पैक कर ली होगी, तो अब आप इस मूड में होंगे कि जल्दी खत्म हो तो मामला निपटे। आप लोग श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके सामने, क्योंकि देश का सबसे अच्छा कॉलेज कॉमर्स का माना ही जाता है, और माना ही किया जाता है ही, ऐसे थोड़ा माना जाता होगा। मतलब मेरी समझ ये है कि कोई ब्रांडिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है। अगर किसी कॉलेज या किसी व्यक्ति की साख है तो वो साख न तो रातों रात बनती है, न हवा में बनती है, और अगर वो लॉन्ग सस्टेन क्रेडिबिलिटी है तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ तो बात होगी ही, तभी उसकी क्रेडिबिलिटी उस तरह की है। तो मैं जब देखता हूँ आजकल के बच्चों को, नई पीढ़ी को, और मैं उनके जब डायलेमास को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने पाया कि उनके सामने सबसे बड़ा डायलेमा ये होता है, स्पेशली उनके दिमाग में जो कॉमर्स या मैनेजमेंट की दुनिया से हैं, जैसे कि आप हैं, कि हम बड़े होने के बाद क्या करें? नौकरी करें में फिर बहुत सारे ऑप्शंस, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, किसी स्टार्टअप में नौकरी कर लें, सिविल सर्विसेज में जाएं, कोई और नौकरी कर लें, एकेडमिक्स में चले जाएं। एक तो ये सवाल, और दूसरा ये सवाल कि क्या हम अपना स्टार्टअप शुरू कर दें, कुछ अपना उद्यम शुरू कर दें। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल की पीढ़ी को एक शब्द बड़ा अच्छा लग गया, स्टार्टअप। हमारी पीढ़ी ने भी स्टार्टअप किए। मुझे 2 साल पहले ही पता लगा कि जो मैं कर रहा हूँ कई साल से स्टार्टअप ही होता है, वरना मैं
वरना तो मैं 3-4 साल से बड़ा परेशान था कि पूरा देश स्टार्टअप कर रहा है और हमने कभी किया ही नहीं। तो मुझे एक बार गूगल